हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 2 के यूनिट 7 इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्लानिंग का पॉइंट नंबर 7.3 प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग स्ट्रेटजीज आता है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या। इफ़ द कंपनी हैज़ टू meet the initial two challenges in respect of correct understanding of the product perception of the customer। तो क्या होता है, अगर कोई कंपनी अपने दो इनिशियल चैलेंजेस को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए क्या होता है, उसको एक करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में कि कस्टमर क्या चाहता है प्रोडक्ट को लेकर के, उसके बारे में उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड ट्रांसलेटिंग कस्टमर परसेप्शन इनटू अ एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट, और जो कस्टमर चाहता है उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बनाए। इट हैज़ अ इक्वली चैलेंजिंग जॉब अवेटिंग इट लेटर। दिस चैलेंज अराइजेज बिकॉज ऑफ द फास्ट मूविंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन द मार्केट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होने लगी, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज होने लगे हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस इसमें आने लगा, बहुत ज़्यादा ये फास्ट मूव कर रहे हैं। इट इज़ जनरली सेड दैट प्रोडक्ट्स आर लाइक ह्यूमन बींग्स, दे आर बॉर्न एट अ पर्टिकुलर टाइम, ग्रो यानी इन सेल्स और डाई इमीडिएटली, फॉल सिक as evidenced by stationary declining sales and ultimately in many cases die disappearance from the market। तो क्या हो गया कि जनरली देखा जाए तो प्रोडक्ट एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही है। वो एक कोई पर्टिकुलर टाइम पे ग्रो जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद वो ग्रो करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होता है, उसके बाद वो इमीडिएटली मर जाते हैं या तो फिर बीमार पड़ जाते हैं, जैसे कि ख़त्म होने वाले होते हैं, स्टेशनरी का केस में हो गया, या फिर सेल्स कम होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे केस में वो मर जाते हैं, जैसे कि वो मार्केट से डिसअपेयर हो जाता है, मार्केट में उसका नीड नहीं रहता उस प्रोडक्ट का। जो जैसे प्रोडक्ट जब फेमस होता है तो बहुत ज़्यादा सेल होता है, फिर थोड़ा टाइम में क्या होता है, प्रोडक्ट का सेल बंद हो जाता है, तो उस समय क्या होता है, प्रोडक्ट डाई करता है। दिस कॉन्सेप्ट इज जनरली रिफर टू एज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट बोला जाता है। It has been proven empirically that many products, particularly low unit value items, which do not involve high technology in production and are frequently bought by customers। तो क्या होता है कि ये प्रूव किया गया है एम्पेरिकली कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, ज़्यादातर जिसका जो वैल्यू, जो यूनिट का वैल्यू होता है कोई भी आइटम का, वो लो होता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है, हाई टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता प्रोडक्शन के टाइम पे, और फ्रीक्वेंटली वो कस्टमर के द्वारा परचेज़ किया जाता है। गो थ्रू दिस लाइफ साइकिल इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यही कॉम्पिटिटिव मार्केट में लाइफ साइकिल का प्रोसेस में ये जाता है। मीन्स पहले बॉर्न होता है, फिर ग्रो करता है, फिर सीक होता है, फॉल सीक, फिर डाई करता है। तो ये सारा जो होता है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट होता है। द लाइफ साइकिल इज़ लॉन्ग और शॉर्ट एज इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नेचर ऑफ द मार्केट। तो ह्यूमन बींग की तरह ही प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो उसके प्रोडक्ट के नीचे पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ मार्केट का क्या नेचर है उस पर भी वो डिपेंड करता है। In the competitive environment for low technology and low unit value items, the life cycle tends to be short। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आपका टेक्नोलॉजी लो है और साथ ही साथ आपका वैल्यू, जो आइटम का वैल्यू है वो भी लो है, तो वैसे में जो लाइफ साइकिल होता है वो कोई भी प्रोडक्ट का, वो छोटा होता है। इन एन इन्वायरमेंट विच इज़ प्रोटेक्टेड एंड फॉर हाई टेक्नोलॉजी, हाई यूनिट वैल्यू एंड फॉर नेसेसिटीज़ फॉर विच नो इफेक्टिव सब्सटीट्यूट्स हैव सो फार बिन फाउंड। तो क्या होता है कि जो भी मतलब हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जिसका आइटम का वैल्यू हाई होता है, जो नेसेसिटी को फुलफ़िल करता है कस्टमर का, उसका क्या होता है कि बहुत देर तक वो
चलता है, वो बहुत लंबा चलता है। द लाइफ साइकिल टेंड्स टू बी लॉन्गर, उसका लाइफ साइकिल जो है वो लंबा होता है। The following table 7.2 would indicate the prevalence of the life cycle phenomena in respect of certain products of common use in India। तो जो ये टेबल दिया गया है उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कोई मतलब इतने सारे प्रोडक्ट्स है उसका लाइफ साइकिल का फेनोमेना दिया गया है कि कैसे उसका यूज़ हुआ है इंडिया में। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ डिटर्जेंट केक या बार्स का, तो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 18 का, फिर ड्रॉप करके वो 13 में आ गया। तो वैसे पॉपुलर टॉयलेट सोप्स, बार्स, प्रीमियम टॉयलेट सोप्स, सेफ्टी रेजर ब्लेड, सेविंग सिस्टम, शैम्पूज, एंटीसेप्टिक क्रीम, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, तो ये सारी चीज़ जब इंट्रोड्यूस्ड हुए थे तब उनका यूनिट देखिए, और जब वो ड्रॉप हुए थे कैसे वो ड्रॉप हुए हैं। Look at table 7.2 which shows that the useful frame of reference for the life cycle concept which indicate the different stages of a brand passes through in its life। तो इसमें different stages दिया गया है जिससे कि कोई भी प्रोडक्ट अपने पूरे लाइफ में पास करता है। Though the life cycle curve has been drawn in terms of 5 stages, तो जो लाइफ साइकिल टर्म है उसको 5 स्टेज में किया जाता है। One can think of a 4 stage life cycle, 7 stage life cycle etc। तो कोई उसको 4 स्टेज में भी ले सकता है, कोई 7 स्टेज में भी ले सकता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। इट शुड बी नोटेड दैट द रेफरेंस इन द अबव फिगर इज़ टू अ ब्रांड लाइफ साइकिल। तो जो अब पहले जो रेफरेंस दिया हुआ है टेप फिगर में वो एक ब्रांड लाइफ साइकिल है, कोई जेनरिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं है। इनफैक्ट वन कैन थिंक ऑफ अ ब्रांड लाइफ साइकिल एंड अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिंस जस्ट एज अ ब्रांड पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन इट्स लाइफ सो डज अ प्रोडक्ट। तो एक तरह से बोला जाए कि एक ब्रांड लाइफ साइकिल और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ले सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ब्रांड जो है वो पास होता है बहुत सारे डिफरेंट स्टेजेस से अपने लाइफ में, और प्रोडक्ट भी वही डिफरेंट स्टेजेस से अपने पूरे लाइफ में पास होता है। फॉर अ कंपनी वॉट मैटर इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ इट्स ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो कोई भी कंपनी के लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका ब्रांड लाइफ कितना है, मतलब जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है उस कंपनी का उसका लाइफ साइकिल कितना है, वो कितना स्टेज तक चलता है, कब तक चलता है, वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करता है। Environment keeps on changing and in the present day world it is changing very fast. Even if a branded product is enjoying a reasonable share in the market, it is more than likely that competition will be constantly making efforts to introduce similar products or close substitutes and win away part of the customer segments towards its offer। तो क्या हो गया, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है और बहुत ही जल्दी आज के डेट में ये चेंज हो रहा है। तो एक ही ब्रांड का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ही चीज़ को लेकर के सिमिलर प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है तो उसके जो भी कॉम्पिटिटर है वो उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे, उसको उसमें क्या करेंगे, कस्टमर को खुद को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफ़र देंगे, कुछ क्लोज सब्सटीट्यूट्स में क्या करेंगे, कुछ कस्टमर का सेगमेंट्स डालेंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, ऑफ़र देंगे ताकि कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और उनका प्रोडक्ट परचेज कर सके, ताकि जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो ज़्यादा रहे। द कॉम्पिटिटिव फर्म मे कम आउट विद द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट विथ माइनर और मेजर चेंजेस और दे मे इंट्रोड्यूस अ क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। तो जो कॉम्पिटिटर है वो या तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे जिसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस हो, या तो क्लोज सब्सटीट्यूट लाएंगे पर कुछ नया इंट्रोड्यूस करके लाएंगे, और दे मे मेक बेटर ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ पैकिंग और प्रोडक्ट सर्विसेज और विन ओवर द कस्टमर बाय डिफरेंट ब्रांड नेम विच फाइंड्स अ बेटर रिपोर्ट विद द कस्टमर्स। या तो फिर जो प्रोडक्ट है उसको मतलब अच्छी तरह से पैकेजिंग करके जो प्रोडक्ट सर्विस है वो अच्छा करेंगे, या तो फिर कस्टमर को विन करेंगे अपने ब्रांड नेम से ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। Thus, it will be noticed that in day-to-day life, company constantly look for opportunity to win over the customer by offering what they may claim a superior product। तो आज ये नोटिस किया जाता है कि डे टू डे लाइफ में कंपनी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रही है किससे कि वो कस्टमर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके अपने ऑफर्स के थ्रू, ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर करा सके, अपना प्रोडक्ट को बेटर बना सके। That is better than the existing brands available at a particular time in the market in terms of meeting
कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो अपना एग्जिस्टिंग ब्रांड्स जो अवेलेबल है उस टाइम पे उसको मार्केट के टर्म्स में अच्छा बना सके और जिससे कि वो कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल कर सके। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल कैन बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जो कॉन्सेप्ट है लाइफ साइकिल का वो सभी तरह के प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट आइटम्स विच आर कंसिडर्ड नेसेसिटीज़, example raw material, food grains, vegetables, fruits etc. do not meet with their death within a short period। तो क्या हो गया कि ये बहुत मतलब लाइकली देखा जाता है कि जो नेसेसिटीज़ है, जो ज़रूरत के आइटम्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल्स, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारा का जो टाइम होता है वो शॉर्ट नहीं होता है, वो उसका कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे रॉ मटेरियल्स है वो लंबे समय तक यूज़ में आते ही रहता है, उसका नीड कभी कभी ख़त्म नहीं होता। फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब का नीड आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा, हमेशा ही रहेगा। However, it must be remembered that over a long term, technological advancements may dispense with the requirements of certain types of raw materials। तो ये देखा जाता है, याद किया जाता है कि लॉन्ग टर्म में जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स होते हैं वो डिस्पेंस होते हैं कोई भी तरह का रॉ मटेरियल का जो टाइप्स होता है उसके लिए, जैसे कि आयरन ओर फॉर whose finished product steel and juice facing severe competition from plastics, copper wire used in telecommunication facing competition from optic fiber and cell phones completely doing away with the requirement of cable. Changes in food habits result in declining demand for certain types of good food grains and cane sugar. Development of alternate energy sources in having its impact on conventional sources of energy such as coal। तो क्या होता है कि ये सारे जो दिए हुए हैं नाम, उसका अलग अलग फील्ड में अलग अलग टाइम पे रिक्वायरमेंट होते ही रहता है, उसका रिक्वायरमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता है। Thus it would be clear that those so-called necessities may appear not governed by the life cycle concept temporarily, in a long run they may also have to face competition। तो ऐसा नहीं है कि जो necessities है वो लॉन्ग रन तक चलेगा, परमानेंटली चलेगा, उसको भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। बहुत तरह का कंपटीशन होते हैं। They may enjoy relatively a long life like certain human beings, while many other items may meet with early deaths like certain other human beings। तो बहुत सारे का क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की तरह लंबा लाइफ भी होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, और बहुत सारे आइटम्स ऐसे भी है जिसमें बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह बहुत जल्दी उनका डेथ हो जाता है। What needs to be understood is that the difference among product is only in terms of length of life, but the basic fact is that all things that are born die one day। तो ये समझा जा सकता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका जो टर्म होता है, लाइफ का जो लेंथ का टर्म होता है वो अलग अलग होता है। किसी का लाइफ लॉन्ग होता है, किसी का लाइफ शॉर्ट होता है, पर क्या है कि जो भी चीज़ एक दिन बॉर्न हुआ है, आया है, उसका अंत एक ना एक दिन होना निश्चित है। अब इम्प्लीकेशन ऑफ PLC। During the stage of introduction of a new modified product in the market, the target segment is not familiar with the product and sale turnover is not likely to be high. In this stage, those customers who normally tend to experiment with new products are expected to purchase the product. Besides, the company they may have to spend substantial amount of promotion। तो क्या हो गया, जो स्टेज होता है न्यू प्रोडक्ट जब बनता है, न्यू प्रोडक्ट का जब बॉर्न होता है तो उसका टारगेट कोई फेमिलियर नहीं होता प्रोडक्ट से, और ना ही उसका सेल्स का टर्नओवर ज़्यादा होता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है, अभी मार्केट में लॉन्च होगा, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुरंत ही उसका सेल्स हाई हो। तो इस स्टेज में क्या होता है, कस्टमर नॉर्मली क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने नए प्रोडक्ट के साथ, जो कि वो परचेज़ करने का सोचते हैं। बस नया प्रोडक्ट है, कस्टमर ख़रीदते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है यूज़ करने के बाद तो फिर वो आगे जा कर के उसको परचेज़ करते हैं। पर ये नहीं बोला जा सकता है कि जो प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ, अभी अभी बना है, उसका जो सेल्स टर्नओवर होगा वो हाई होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी के साथ कंपनी को बहुत सारे पैसे खर्चा करना पड़ता है प्रमोशन के लिए, जिससे कि क्या होता है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके, प्रोडक्ट को परचेज़ कर सके, यूज़ कर सके, एक्सपेरिमेंट करे और फिर
बाद में फिर कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उनको वो प्रोडक्ट कैसा लगा। एंड हेंस प्रॉफिट आर लाइकली टू बी मिनिमल एंड इन सम केसेस नेगेटिव ऑल्सो। कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो जाता है। प्रमोशन कर रहे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। और बहुत बार ऐसा भी होता है प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बट वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट नहीं परचेज करते। तो दोनों केसेस हो सकता है। इफ द प्रोडक्ट डज नॉट डाई एन इमीडिएट डेथ and finds accepted among the customer, word spread, sales start growing, and since it means less per unit production, promotion and other costs, profit starts growing. अगर मान लो प्रोडक्ट जल्दी नहीं मरता है, उसका डेथ नहीं होता इमीडिएटली, कस्टमर्स प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है प्रोडक्ट स्प्रेड होने लगता है, सेल्स बढ़ने लगता है, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन का यूनिट होता है वो भी कम होने लगता है। मीन्स पर यूनिट जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि एक एक बार में सब बल्क में प्रोडक्ट बनने लगेगा। सेल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से पैसा कम लगेगा। साथ ही साथ प्रमोशन करने में भी उनको ज़्यादा स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है कि कस्टमर ऑलरेडी उनके गुड से सेटिस्फाइड होते हैं। और भी बाकी जो भी अदर कॉस्ट जो एक्सपेंसेस होता है वो भी कम लगेगा, और फिर क्या होगा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। The maturity saturation stage is characterized by reduction in unit price and rise in expenditure on production to maintain the sales level and hence drop in profits. तो जो maturity level होता है, maturity stage होता है, saturation stage होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्राइस होता है कोई भी यूनिट का उसमें रिडक्शन आ जाता है, वो घटने लगता है। साथ ही साथ जो प्रमोशन का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने लगता है, जिससे कि जो सेल्स लेवल है वो घटने लगता है। मतलब अपने सेल्स लेवल को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका प्रमोशन करते हैं, जिससे क्या होता है एक्सपेंडिचर तो बढ़ जाता है लेकिन क्या होता है प्रॉफिट घटने लगता है। इन द फाइनल स्टेज अनलेस अटेम्प्ट्स made to stretch the life cycle meet with success, sales starts declining and the competing brands gradually start replacing the company's brand, leading finally to the withdrawal of the product from the market. तो क्या होता है फाइनल स्टेज होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अटेम्प्ट किया जाता है जिससे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है, प्रोडक्ट का साइकिल है वो सक्सेस प्रोवाइड कर सके। पर ऐसा नहीं होने से क्या होता है उस लास्ट स्टेज में क्या होता है कि जो सेल्स है वो धीरे धीरे क्या होता है घटने लगता है, और जो कंपटीशन है ब्रांड का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो अदर कंपनीज जो होते हैं वो क्या करते हैं उनके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं अपने ब्रांड से, और क्या होता है धीरे धीरे वो अपना कब्जा कर लेते हैं, और जो पुराना ये कंपनी रह जाता है उसका मार्केट से विड्रॉवल हो जाता है उसके प्रोडक्ट्स का। अब प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्ट्रेचिंग एट स्ट्रैटेजीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मार्केट, अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव strategies may be considered, each of by itself or in combination with one or more of others. तो प्रोडक्ट का नेचर पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि जो स्ट्रैटेजीज़ है क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहिए, क्या अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज़ होना चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए, या कौन सा कॉम्बिनेशन उस स्ट्रैटेजीज़ होना चाहिए जिससे कि जो प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसको स्ट्रेच किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड स्ट्रैटेजीज इज़ टू रिपोजिशन द प्रोडक्ट इन केस इट इज़ फेल्ट दैट द स्ट्रैटेजी वुड क्रिएट अ बेटर इमेज फॉर द आइटम। तो एक सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा और कॉमन स्ट्रैटेजी है कि प्रोडक्ट का रिपोजिशन करना, जिससे क्या होगा प्रोडक्ट का जो इमेज है वो बेटर क्रिएट करने में उसको मदद मिलेगा। फॉर एग्जांपल, consequent to increasing health concerns among people, most companies in cooking oil business have repositioned their brands in recent years, emphasizing the cholesterol-free attribute to their product, while in the past it was not the case. तो जो भी कुकिंग ऑयल बनाते हैं वो आज के डेट में जो मतलब बीमारियाँ जैसे बढ़ गई है तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल बना रहे हैं, जिससे मतलब कस्टमर क्या होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं। कस्टमर सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो वो तेल ले लेना चाहिए, वो तेल यूज़ करना चाहिए। सिमिलरली कॉन्डोम्स हैव बीन रीपोजिशन इन इंडिया, द एम्फेसिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम फैमिली प्लानिंग टू सेफ सेक्स। सेकेंड पोजिशनिंग इज़ टू ट्राई टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटी, साथ ही साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। Improvement in the product through better engineering and or use of better quality raw materials and promoting the new product as a more reliable and durable one than the earlier version of the same.
तो जो पॉसिबिलिटी होता था क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का प्रोडक्ट का, वो आज के डेट में क्या होता है, बढ़ते जा रहा, बेटर क्वालिटी हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, साथ ही साथ नया प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा नया नया टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, जो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले जैसा था उसके नया वर्जन ला रहा है हर चीज़ का। दिस इज़ पॉसिबल इफ़ द प्रोडक्ट इज़ सच दैट टेक्निकल क्वालिटी इज़ द मेन एट्रीब्यूट लुक्ड फॉर बाय द कस्टमर इन द प्रोडक्ट. Significant quality variation are possible to be brought about in the product and the segment comprises sufficient number of quality conscious buyers. तो ये पॉसिबल तभी हुआ है जब प्रोडक्ट जो है उसका टेक्निकल क्वालिटी जो है मेन एट्रीब्यूट का, वो कस्टमर के प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसा कस्टमर चाहे वैसा हो, साथ ही साथ उसका क्वालिटी वेरिएशन भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, जो सेगमेंट है उसमें क्या होना चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वालिटी होना चाहिए कॉन्शियस बायर्स के लिए. Another strategy could be to bring about feature changes, that is raising the number of real or fancied benefits of the product to the customer. मीन्स फीचर का भी चेंजेस होना चाहिए, फीचर्स चेंज होना चाहिए प्रोडक्ट का. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर ब्रिंग ब्राउट आउट विद 2 or 3 डोर इंस्टेड ऑफ 1 डोर एक्सेट्रा. तो रेफ्रिजरेटर अगर आप पहले का देखेंगे तो आप पहले क्या होता था, 1 डोर का होता था. अब उसको बढ़ा करके उसका जो फीचर उसको चेंज करके डबल डोर, ट्रिपल डोर का कर दिया गया. द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज़ टू इंक्रीज द एस्थेटिक अपील of the product, particularly in the case of fashion items such as garments, handbags, etc. साथ ही साथ जो प्रोडक्ट है उस बहुत सारे फैशन आइटम्स हैं उसमें भी बहुत सारे चेंजेस किया गया है. Nowadays even in products like automobiles substantial style improvements are brought about frequently. तो जो ऑटोमोबाइल्स और सब्सटेंशियल स्टाइल इम्प्रूवमेंट में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स बहुत जल्दी लाए गए हैं. The above strategies are adopted without the existing version of the product undergoing substantial changes but in subject to minor changes. तो जो ऊपर का जो स्ट्रेटजीज दिया गया था उसको अडॉप्ट किया गया है जो एग्जिस्टिंग वर्जन को बिना कुछ नुकसान के, बिना कोई चेंजेस किए, खाली उसमें माइनर चेंजेस किया गया, पूरी तरह से उसको चेंज नहीं किया गया. However, there are instances where the firm's existing product is either replaced by another item meeting the same requirements, or in the most cases the firm's existing product and the new product both are made available in the market simultaneously so that the combined sales of the two go ensure reasonable revenue and profit to the company. तो बहुत सारे में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसको नए प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है. पर बहुत सारे केस में फर्म जो है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट दोनों को अलग अलग रखता है और दोनों को अलग अलग ही मार्केट में देता है सेल करने के लिए, जिससे क्या होता है कि जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रॉफिट भी होगा कंपनी को. फॉर इंस्टांस फर्म्स नॉर्मली सेल टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर और डिटर्जेंट केक एंड डिटर्जेंट पाउडर टुगेदर, एंड सिमिलरली अ फर्म इन लीफ टी बिजनेस ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस टी बैग्स. तो बहुत सारे फर्म्स जो है अपने टूथपेस्ट और टूथ पाउडर को साथ में बेचते हैं, डिटर्जेंट केक, डिटर्जेंट पाउडर को साथ में बेचते हैं. There are instances where a company itself introduces a substitute product for its own brand of a product. For example, there are companies selling ball pens and fountain pens with the same brand name and firms promoting the same brand of cotton and blended textile. तो बहुत सारे ऐसे भी फर्म्स होते हैं, कंपनीज होते हैं जो अपना ही मतलब ब्रांड का दो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, दोनों प्रोडक्ट को एक साथ में प्रमोट करते हैं. जैसे कि एक सेम कंपनी बॉल पेन भी बना रहा है, फाउंटेन पेन भी बना रहा है. Yet another strategies would be to resort to line extension, that is introducing closely related products or loosely related products. Instances here relate to firms in a business of items such as shaving brush, shaving cream and shaving blade under the same brand name. Food items such as salt and wheat flour and toiletries such as toilet soap and shampoo. तो क्या हो गया कि और भी एग्जांपल है अपने जो मतलब एक ही कंपनी का जो लाइन एक्सटेंशन होता है प्रोडक्ट्स का उसको लेकर के. तो बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है, फर्म है जो अपने एक ही नाम का एक ही प्रोडक्ट
के जो ब्रांड नेम होते हैं उसी से बहुत सारे प्रोडक्ट वो बना करके सेल करते हैं। जैसे कि एक ही सेम कंपनी अपने ही ब्रांड का नेम से शेविंग ब्रश, शेविंग क्रीम, शेविंग ब्लेड, ये सारे आइटम एक ही सेम ब्रांड नेम से बना करके वो कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ही फर्म जो फूड आइटम्स जो है सॉल्ट, व्हीट, फ्लावर, तो ये सारे भी एक ही जो फर्म है वो अपने ब्रांड नेम से कर रहे हैं। In all the cases, the attempt of the firm is to stretch the life cycle of a product at a higher level of sales. तो ये सारे केसेस में फर्म बस यही अटेम्प्ट करता है कि जो उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो स्ट्रेच हो सके और हायर लेवल उसका हो सेल्स का, इफ़ पॉसिबल, और मेंटेन द sales level as obtained in the saturation period or even at a lower level which guarantee reasonable return. तो अगर पॉसिबल हो तो या तो फिर मेंटेन करता है जो अपना सेल्स लेवल वो जैसे सैचुरेशन पीरियड में था वैसा ही, मतलब वो अपना सेल्स को किसी भी तरह से लो नहीं करना चाहता, या तो वो मेंटेन करे जैसा हो रहा है वैसे, या तो फिर बढ़ाने का वो कोशिश करते रहता है, जिसके लिए वो या तो अपना ही प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करता है या तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है। वो कुछ ना कुछ अपना स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते रहता है अपना प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है उसको स्ट्रेच करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आई होप आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।